तो टॉपिक का नाम रहेगा रिफ्रैक्टिव। इसको हम एन से लिखते हैं या इसको म्यू से लिखते हैं। क्या होता है? एक्सटेंड अप टू विच light can bend towards or away the normal is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? भाई किस हद तक लाइट या तो नॉर्मल से अवे या नॉर्मल के क्लोज आ सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला वो क्या होता है? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो लिखो इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और दूसरी बात क्या होता है, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ऐसे लिखो कि वेलोसिटी ऑफ 1 2, तो वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ 1। बात समझ में आ रही? क्या लिखा मैंने? नहीं समझ में आई? रिफ्रैक्ट, इधर देखो। जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक मीडियम रेयरर है, एक मीडियम डेंसर है, ठीक है। कोई रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे आई और इस मीडियम से ऐसे चली गई, तो ये मीडियम 1 हो गया, ये क्या हो गया? मीडियम 2। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 से लाइट आ रही थी और यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया? v2। भाई पहले v1 मतलब किसी स्पीड से आ रही होगी और बाद में स्पीड चेंज हो गई, तो यहाँ पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है पहले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो n12 का मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ 1। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो ऊपर आ जाता है, जिसका निकालते हैं वो नीचे आ जाता है। बात समझ में आ गई? n21 अगर होगा तो क्या लिख लोगे? n21 का मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ 2। जो पहले वो ऊपर, जो बाद, जो इधर से पहले वो ऊपर और जो बाद में वो नीचे। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? डाउट है? बताओ क्या डाउट है? समझ में नहीं आया? देखो जब भी कभी रे ऑफ लाइट हमारी एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाएगी तो किस मीडियम से आ रही है, किस में जा रही है, ये देखना पड़ता है ना। तो हम यहाँ क्या लिखा है? n12, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका निकालना है? मीडियम 1 का। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है उसको मीडियम 1 की वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? भाई जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको डिवाइड कर दो, जिसका निकालना है उसके रिस्पेक्ट से। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1 की बात करूंगा, तो इसका मतलब पहले क्या हुआ ये देख लो। इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कुछ मत करो, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 ले लो, उसको किससे डिवाइड करोगे? जिसका निकालना है। किसके निकालना है? मीडियम 2 का। मीडियम 2 से डिवाइड कर दो। आई बात समझ में? ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पे एक टॉपिक आने वाला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखना। टॉपिक कौन सा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। समझना सब लोग, बता रहे लिखना बंद कर दो, ध्यान से देखो। तो जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट हमारी मीडियम 1 से आए और मीडियम 2 में चली जाए। अच्छा आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? जब कोई लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी अपनी स्पीड होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। और सी वो वाला सी नहीं बोल रहा मैं, सी का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट जब ट्रेवल करती है सन से निकल के अर्थ तक पहुंचती है तो जितने स्पीड से भागती है ना वो स्पीड है 3। अच्छा अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड यही है, इससे तेज कुछ नहीं भाग सकता। हमने अब तक यही माना है साइंस में, फिजिक्स में अब तक हम ये मान के चल रहे हैं
कि सबसे ज्यादा स्पीड लाइट ट्रेवल कर सकती है, उससे ज्यादा कोई स्पीड ट्रेवल नहीं कर सकती। कोई भी रे, एक्सरे, अल्फा रे, बीटा, गामा, कोई भी रेज होती हैं, सारी रेज हमारी ट्रेवल कर सकती है, तो मैक्सिमम स्पीड हमारी ये हो सकती है। जो जेट्स बनाए जाते हैं ना, जेट्स या रॉकेट्स वगैरह, उन सबकी स्पीड से बहुत कम होती है। इसकी स्पीड पता है कितनी है? इसकी स्पीड है 3 पे 80 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इतने को किलोमीटर बना दूं तो 3 किलोमीटर हो गया, और ये हमारा क्या है, तो 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर लाइट ट्रेवल कर सकती है, जो कि इतनी ज्यादा स्पीड है कि ये मान के चलो कि सन से लाइट को कहां पहुंचना है, अर्थ पे, तो 8 मिनट 22 सेकंड का टाइम लेती है लाइट। कितना लेती है? 8 मिनट 22 सेकंड। 8 मिनट 22 सेकंड्स में लाइट जो है अर्थ से कहां पहुंच जाती है, सन से कहां पहुंच जाती है, अर्थ पे पहुंच जाती है। इतनी स्पीड होती है लाइट की। आई बात समझ में? तो लाइट की बहुत ज्यादा हाई स्पीड है, 800,000, 800, 3, ऐसे क्या बोलूं मैं, ये बहुत ज्यादा है, छोड़ दो। अब इसको समझो एक बार ध्यान से आप। यहां पर देखो, अब मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट हमारी जा रही है, और पहली मीडियम अगर हमेशा क्या है, एयर है। क्या है भाई? एयर। लाइट अगर एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रही है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखें डेफिनेशन? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम to another, one medium to another, and first medium is air. This is called absolute refractive index। आई बात समझ में? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, याद रखना। हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई बात समझ में? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि देखो, तो हमने पहले इसको यहां से देख लो एक बार, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या होता है कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, और पहला मीडियम जो होता है, पहला मीडियम कंपल्सरी है कि क्या हो? पहला मीडियम कंपल्सरी है कि क्या हो? एयर हो। तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या सीखा हमने? कि जब भी कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, हो जाएगा आज। जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट, सुन लो टॉपिक समझ लो एक बार। जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, और पहला मीडियम कंपल्सरी हो कि क्या हो? एयर हो। पहला मीडियम अगर एयर हो तो उस टाइप के रिफ्रैक्शन, उस टाइप, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि किस हद तक कोई रे ऑफ लाइट बेंड हो सकती है जब वो एक मीडियम दूसरे मीडियम में एंटर करती है। कोई रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे आ रही है, ठीक है, एक्चुअल पाथ इसका ये है, ये थोड़ी सी इधर को बेंड हो सकती है, थोड़ी सी इधर को बेंड हो सकती है, किधर भी हो बेंड तो जरूर होगी। अब कितना बेंड होगी ना, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब कभी लाइट, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो बेंड होगी। कितना बेंड होगी उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट एयर से आ रही हो, कहां से आ रही हो? एयर से। एयर से आ रही हो और किसी मीडियम में जाए और वो बेंड हो, उसी को बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम। ये था ना हमारा फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या सिंपल लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर, तो हमने सी लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इन दैट मीडियम।
ये फॉर्मूला आ गया हमारा। आई बात समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके एग्जाम में कई बार आया। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम निकालना हो तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होती है, उस मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो आप निकाल लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो समझो, फिर से देखो आप, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, किसी मीडियम का निकालना हो तो सी अपॉन में वी एम लगा दो। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड करना चाह रहे हो। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, देखो मैं आपसे पूछूं, आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई हमारे पास एयर से लाइट आ रही है, ठीक है, और ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है, लाइट एयर से आई कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है, और आपको बोला है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। अब बताओ कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी, निकाल लोगे? मैं बोलूं, अगर मान लो 1.5 बोलता हूं, 1.5 आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका दे रखा है? किसका दे रखा है? अब आपसे बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो लाइट की स्पीड बताओ ग्लास में कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम। पता है ना मैं फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हमें क्या पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पता है? ग्लास का पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू सी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ग्लास लगा देंगे फॉर्मूला। अब हमें ये निकालना है, इसको यहां लेके आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू सी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहां पे लगा दो, मैं जी लिखता हूं शॉर्ट में। अब देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। क्या करोगे यहाँ पे? वी जी निकालना होगा, तो सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारा यूजी कितना है, मतलब 1.5 है ना, इसको रख के यहाँ पे सॉल्व कर दो, काट दो, तो वीजी कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई बार सबको समझ में आई मैंने क्या किया? हमें अब यहाँ शॉर्ट में समझो, हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, अगर क्या पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड हम निकाल सकते हैं। उस मीडियम में क्या फाइंड कर सकते हैं? लाइट की स्पीड पता कर सकते हैं। या फिर अगर हमें किसी मीडियम की लाइट की स्पीड पता है, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड पता है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं। ये दो चीज आपको समझना पड़ेगा, और आपके एग्जाम में इससे बेस्ट क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ध्यान से देखो, जब भी कभी लाइट ट्रेवल करती है ना, तो लाइट की जो स्पीड होती है एयर में वो अलग होती है। एयर में क्या होती है? अलग होती है। एयर की वैल्यू क्या होती है? ये वाली वैल्यू एयर की है, कहां? ये वाली स्पीड किसकी है? लाइट की, एयर की है। लेकिन जैसे लाइट एयर से या तो ग्लास में चली जाए, शीशे में, या फिर पानी में, या फिर किसी और चीज में जाए, तो वहां पे जाते ही उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब हमें कौन बताएगा स्पीड कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए फॉर्मूला क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब कि अगर हमें किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड पता है, या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में से कोई भी एक चीज पता है, दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन बनता है। अभी मैं तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क कराऊंगा, है भी तुम्हारे इंडेक्स में। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखा है कि इफ डायमंड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? बताओ भाई क्या मतलब हुआ इसका? ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट या 3rd पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन, 5वां पार्ट होगा ये। देखना क्या मतलब हुआ आपको यही बताना है। आई बात समझ में?